जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। शांत सश्रुतं प्रेम मन्घे निर्वाण शांतितः प्रद ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेवेभ्य मनीषः देवान्ते वेद्य विभुम रमा सखा जगदीश्वर सुरगुरु माया मनुष्य हरि वंदे करुणाकर रघुवर भूपाल चूड़ामणि। शांत, सनातन, अप्रेम या प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्ना सप्रिय रघुपते हृदय से मदीये सत्य बदामी चह भवान अखिलांतः रातम भक्ति प्रयाक्षे रघुपुंगे भक्ति प्रक्षे रघुपुंगवः निर्भरा में कमादि दो सरहिते कुरु मानस चह। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, जब सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भया या पुण्य भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित वलधाम हेम शैलाभरे है तनु जवन कृषाणु ज्ञानी नमाहम ग्रान्य हमें सकल गुणाधीनान है बानरह नाम धीसह रघुपति प्रिय भक्ते वात जात नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांत युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों को निधान बानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमांत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई सही दुख कांद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगिया वैसी तही देखी होई काजु मोहि हर सविशेषी। यह कही नाई सबही न कहु माथा चले हरा सिंह धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले।
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर सवा संभारी, तर के पवन तनये बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चारण देहि हनुमानता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वह उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजू किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। जय पवन सुत वीर हनुमान की जय। जय लखन लाल की जय। भक्तजन, आज से मैं सुंदर कांड सुना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से इस पर विचार किया जाए। जो गलती होगा उसको क्षमा कीजिएगा। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहू बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम यहिन्न कै माता, पठैन्हि आई कहते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थे उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरान मोहि दीन हारा, सुनत बचान कह पवन कुमारा। राम काजु कर फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने, सुरसा ने बोल रही है, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बादन पैठी हऊ जाई, सत कहऊ मोहि जान दे माई। कवाने हु जातन दे नहीं जाना, ग्रासासी न मोहि कहेऊ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया,
तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा न ले। जो जान भारी ते ही बदानु पसारा, कपितानु कीन्ह दुगुना विस्तारा। सोरह जो जान मुख ते ही ठाएऊ, तुरत पवन सुत बाती सभाएऊ। उसने जोजन भर, सुरसा ने जोजन भर यानी 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुंह किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जसा जसा सुरसा बदानु बढ़ावा, तासु दून कपि रूपा देखावा। 7 योजन जहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बादन पाई ठिपुनि बाहेर आवा, मंगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरान जहि लागी पठावा, बुद्धि बाल मरामु तोर माए पावा। और वे उसके मुख में, हनुमान जी ने सुरसा के मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सबु करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सोहरसी चलेऊ हनुमान, सियावर राम चंद्र की जय। जय पवन सुत वीर हनुमान की जय। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर्ये क सिंधु महुरहाई, कारी माया नभुक के खग गहाई। जीव जान तुझे गगन उड़ाही, जाला बिलो की तिन्ह कै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गाहि छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सादा गगन चारे खाई। सोई छल हनुमान कहा किन्हा, तासु कपाटु कपि तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुता सुत बीरा, बारिधि पार गयउ माति धीरा। जहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजात चंचारिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी
उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधुर या पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तारु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी कयागे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान काछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी। कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने यानी हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतांग जला निधि चहुपासा, काना ककोट कर परमा प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के प्रकोटे या चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभाट विधि चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खचर निकर पदचर रथ बरुथानी को गनय। बहुरूप निशिचर जूथयति बल से न वर्णता नहीं बनय। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का प्रकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां है। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उप बन बाटिका सारा कूप बापी सोहाही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि माना मोहाही। कहु माला देह विशाल शैल समानायति बाला गरजाही। नानाया खारे न भीरही बाहु विधि एका न तरजाही। वन, बागे, उपवन या बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नागे, देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल या पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जाता न भाटा कोटि न बिकाटा ताना नगर चाहु दिशी रक्षाही। कहु महिष मानु साधेनु खाराया जखाला निशाचारा भक्षाही।
यही लागी तुलसीदास इन्ह के काथा कछुए कहे कही। रघुवीर सारा तीरथ सारी नहीं त्यागी गति पहाही साही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवार देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी की जय। नगर के बहुत संख्यक के रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मासक समान रूपा कपिधारी। लंका ही चले सुमिरी नरहारी। नाम लांकन एक निशिचरी। सो कह चले सिमोही निंदारी। हनुमान जी मच्छर के समान या छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने सिनाही मरमो सठ मोरा। मोरा यहार जहां लगी चोरा। मुठी का एक महाकपिहानी। रुधिर बमात धरनी ढाढा नमानी। हे मूर्खे, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक या जितने चोर हैं वे सब मेरे हार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पूनी संभाली उठी सोलंका। जोरी पानी कर बीनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मावर दीन्हा। चलता बिरांची कहा मोहि चिन्हा। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों को विनाश की यह पहचान बता दी थी। बीकल हो सीत कपि के मारे। तब जाने सुनिशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता। देखऊ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों को संहार हुआ जान लेना। हे ताते, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूते यानी आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरिये तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लवसत संग। सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय।
जय पवन सुत वीर हनुमान की जय। जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमान नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण। हर 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 महादेव की जय, जय जय भोलेनाथ की जय, जय गणेश जी कार्तिक जी की जय, जय लोमस ऋषि की जय, भरद्वाज मुनि अत्रि मुनि की जय, विश्वामित्र गौतम ऋषि की जय, सांडल मुनि की जय, जय मातंग मुनि की जय, जय सिया राम की जय। अगला कथा दूसरे दिन।